बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। NN24 न्यूज़ एचडी के साथ मैं हूँ अरीश नदीम। बुलेटिन में खुशामदीद नाज़रीन। बुलेटिन में सबसे पहले आपको खबर देंगे कोहाट से, जहाँ पर अफ़गानी बच्चों के तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया। सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर रूरल डेवलपमेंट के ताउन से PSB 190 गमखोल कैंप नंबर 2 में अफ़गानी बच्चों का एक तकरीरी मुकाबले का इनेकाद किया गया, जिसमें चाइल्ड प्रोटेक्शन ऑफिसर हफीजुल्लाह वज़ीर ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। तकरीब में कोहाट में मुक़ीम अफ़गान कम्यूनिटी के माहिदीन और चाइल्ड प्रोटेक्शन कमेटीज़ के मेंबरान ने भरपूर शिरकत की। कचरा उठाने की मश्क के मुज़र असरात के बारे में बताया और अफ़गान बच्चों से मुतालिक अहम तरीन मसाइल पर तफसीलन गुफ्तगू की। और इस तकरीब को गमखोल कैंप, ओबलन और गुलाम बांझा कैंप्स की कम्यूनिटीज़ ने खूब सराहा। कहा कैंप्स में बच्चों के तहफ़्फ़ुज़ के मसाइल को रोकने के लिए मज़ीद सेहतमंद सरगर्मियों के मुंतज़िर हैं। हफीजुल्लाह वज़ीर ने बच्चों में तफरीही किट्स भी तकसीम की। वफाकी हुकूमत की जानिब से आवाम पर बिजली के बिलों में टैक्सेस के बाद अब पेट्रोल बम गिरा दिया गया है, जिसकी वजह से दीपालपुर की आवाम में भी शदीद गम और गुस्सा पाया जाने लगा है। दीपालपुर से बिजली के बिलों के बाद पेट्रोल का बम भी गरीब आवाम पर मुसल्लत कर दिया गया। गरीब आवाम भी फट पड़ी। दीपालपुर की आवाम ने कहा कि हमारा जीना महंगाई की वजह से मुहाल हो गया है। महंगाई के तूफान की वजह से बाजार भी सुनसान हो गए। खबर आपको दे रहे हैं जी कराची से, जहां पर थाना ज़मान टाउन पुलिस ने खुफिया तला पर कार्रवाई करते हुए 2 स्ट्रीट क्रिमिनल्स को गिरफ्तार कर लिया। थाना ज़मान टाउन SHO इंस्पेक्टर राव रफीक ने NN24 न्यूज़ एचडी कराची ईस्ट ब्यूरो चीफ जावेद महमूद अराइन को बताया, थाना ज़मान टाउन पुलिस ने खुफिया तला पर कार्रवाई की। दौरान कार्रवाई स्ट्रीट क्राइम की वारदातों में मुलविस 2 मुलजिमान गिरफ्तार किए। मुलजिमान से असलहा, 2 पिस्टल बम एमुनेशन बरामद। मुलजिमान से सरका शुदा मोटरसाइकिल भी बरामद हुई है। मुलजिमान की शनाख्त दानियाल मसीह और दानियाल ईसा के नाम से हुई। मुलजिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश का आगाज कर दिया गया। अब आपको बता रहे हैं कि महंगाई से तंग आवाम पर एक और बम गिरा दिया गया है, जो कि पेट्रोल का बम है। सादकाबाद की आवाम भी इस हवाले से खासी परेशान दिखाई दे रही है और हुकूमत पर फट पड़ी है। आवाम ने क्या कहा है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा NN24 न्यूज़ एचडी नुमान शाहिद से। जी नुमान, अपडेट कीजिएगा। हालिया पेट्रोलियम की मसनूआत की कीमतों में इजाफे से जहाँ पर आम आदमी परेशान है, वहाँ पर ट्रांसपोर्टर हजरात भी बहुत ज़्यादा परेशान दिखाई दे रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर एक मुकामी ट्रांसपोर्टर मौजूद हैं। आए हम इनसे जानते हैं कि इन्हें क्या मुश्किलात दरपेश हैं। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी ट्रांसपोर्ट हजरात को हालिया पेट्रोलियम की मसनूआत में इजाफे से शदीद अफदाद है। सवारी तो पहले भी मौजूद नहीं है। हमारा हुकूमत से भी मुतालबा है कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों को फिलफौर वापस लिया जाए, क्योंकि ये तेजा जाम हो जाएगा, इससे मुल्क का नुकसान होगा। एक मिनट चलो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा हुकूमत वफ़द से मुतालबा है कि कम से कम मेहरबानी की जाए और गरीब को जिंदा रहने का हक दिया जाए। ये जो तेल की कीमतों में इजाफा हुआ है, ट्रांसपोर्टर इसके मुकम्मल नहीं हो सकते और पैसेंजर पहले नहीं है, और अब ये देख लें कि पैसेंजर ना होने की वजह से ये ट्रांसपोर्टर का पहिया नहीं चल सकेगा। शुक्रिया। चलो, मेरी हुकूमत से गुजारिश ये है कि पहले आवाम जो है बिजली के बिलों से तंग है। अब जो है हुकूमत ने जो 20 रुपये बढ़ाया पेट्रोल की कीमत के ऊपर, इस हुकूमत जो है जा रही है 4 दिन की मेहमान है, तो इसका गुजारिश ये है कि जो है पुरानी कीमतों पर नजरसानी की जाए। आवाम पहले ही तंग है हर चीज़ से, हर चीज़ में जो है इजाफा किया जा रहा है। दुकानदारों ने हर चीज़ के लिए जो है आटा, चीनी, घी, तेल वगैरह, जैसे पेट्रोल मशीनरी की कीमतें बढ़ती हैं, ऐसे जो है आवाम के ऊपर और मजीद ज़्यादा जो है ज़्यादा बोझ लाद दिया जाता है। जैसा कि हमने ट्रांसपोर्टर भाई से बात की, उनका भी यही कहना है कि हुकूमत ने ये जो पेट्रोल की कीमतों में इजाफा किया है, इसको फिलफौर वापस दिया जाए, ताकि हमारा ये पहिया भी चलता रहे और गरीब आदमी भी अपने बच्चों का पेट पाल सके। जी अपडेट कर रहे थे हमें सादिकाबाद से नुमान। जी नुमान, आपका बहुत शुक्रिया। अब रुक कर लेते हैं कोहाट का, जहाँ पर आवाम का पीपल्स पार्टी पर एतमाद का सिलसिला जारी है और कोहाट कैंट में एक ग्रैंड शमूलियती तकरीब का भी इनेकाद किया गया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग खैबर पख्तूनख्वा के ज़रिए एहतमाम कोहाट कैंट में एक ग्रैंड शमूलियती तकरीब का इनेकाद किया गया। तकरीब में मुख्तलिफ सियासी जमातों के सरगर्म वर्कर्स और दीगर समेत दर्जनों अक़लियती खानदानों, रिश्तेदारों और दोस्तों समेत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग को छोड़कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। तकरीब में अक़लियती विंग के सूबाई सदर पीर नसीब चंद ज़िले और डिविजनल अक़लियती क़ायदीन समेत दीगर पार्टी मशरान ने शिरकत की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अक़लियती विंग के सूबाई सदर पीर नसीब चंद और दीगर अक़लियती क़ायदीन ने इन तमाम अफराद को पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने पर मुबारकबाद पेश की। टोपी और हार पहनाए। खिताब करते हुए पीर नसीब चंद और दीगर मुकर्रिरीन ने कहा, इंशाअल्लाह आइंदा इंतखाबात जीत कर साबित कर देंगे कि कोहाट समेत खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मिनी लड़काना है।
हाट में फलाही तंजीम खादमाने को हाट का संगे बुनियाद रख दिया गया। हाट की आवाम के मसाइल को देखते हुए सीनियर और तजुर्बाकार लोगों ने फलाही तंजीम खादमाने को हाट के नाम से बुनियाद रख दी। हाट की आवाम को शमूलियत की दावत दी गई और खादमाने को हाट के बुरी सरपरस्त आला खान, जमान आजम चाचा, चेयरमैन फरहत अब्दुल्ला, सीनियर वाइस चेयरमैन शकूर पराचा, जनरल सेक्रेटरी जाहिद शफी और दीगर मेंबरान शामिल हैं। बाकी काबीना 2 माह बाद मुकम्मल कर ली जाएगी। खादमान को हाट आवाम के मसाइल पर हर सतह पर हल करने और हर प्लेटफॉर्म पर आवाज उठाने का अज़्म रखेगी। बुलेटिन में बात कर लेते हैं अब सांगढ़ पुलिस की, जिन्होंने मनशियात फरोशों के गिर्द घेरा तंग कर दिया है। मनशियात की फरोख्त के खिलाफ पुलिस की मौसर कार्रवाई, 2.25 किलो चर्स बरामद, एक मुलजिम गिरफ्तार। इसने दौरान गश्त नवाबशाह बाईपास मोड़ पर नाकाबंदी और चेकिंग के दौरान एक शख्स से तलाशी के दौरान 2250 ग्राम चर्स बरामद की। मुलजिम को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार शुदा मुलजिम की शनाख्त एहसान अली के नाम से हुई, जो कि रोथियानी का रिहायशी है। अब आपको बताएं कि म्यूनसिपल कमेटी तहसील संजौर के चेयरमैन की ज़ेर सदारत एक अहम इजलास जश्न आज़ादी की तक़रीबात के हवाले से मुनक़िद हुआ। संजौर शहर में 14 अगस्त यौम आज़ादी मनाने के हवाले से एक अहम इजलास म्यूनसिपल कमेटी के चेयरमैन हाजी राना मोहम्मद अनवर की ज़ेर सदारत मुनक़िद हुआ। चीफ म्यूनसिपल ऑफिसर खुदा बख्श ने शिरकत की। वाइस चेयरमैन शेर मोहम्मद खास खेली भी मौजूद थे। सरकारी स्कूलों के हेड मास्टर्स बिलखसूस गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल संजौर के शौकत अली अराई, गवर्नमेंट बॉयज़ प्राइमरी स्कूल मेन सिंधी के इफ्तिखार कोरखानी और गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल उर्दू चाउंद के मुजफ्फर अली बख्श अली, शेख स्कूल के हेडमास्टर सरवर अली, इकरा स्कूल के खादिम हुसैन संगेड़ा और दीगर ने शिरकत की। इजलास में गवर्नमेंट प्राइमरी स्कूल गुलाम हैदर पनहोर के एजाज शाह ने शिरकत की और इजलास कमेटी के दफ्तर में हुआ। इजलास में फैसला किया गया कि म्यूनसिपल ऑफिस संजौर में कौमी परचम लहराया जाएगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे पर ननकाना साहब में भी आवाम का रद्द-ए-अमल सामने आ गया है। आवाम का क्या कहना है जान लेते हैं हमारे नुमाइंदा डॉक्टर कमर हुसैन से। जी डॉक्टर कमर हुसैन, अपडेट कीजिएगा, आवाम क्या कह रही है? जी मैं यहाँ पर मौजूद हूँ PSO पेट्रोल पंप पर। यहाँ पर जब से ये महंगाई से पहले ही पिसी हुई आवाम पर रात को जब 20 रुपये फी लीटर के हिसाब से आवाम पर पेट्रोल पंप फेंका गया है, तो मैंने कहा आप पूछते हैं कि आवाम क्या कहती है। जी आप ये क्या कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? महंगाई पहले बहुत ज़्यादा थी, अब उन्होंने पेट्रोल में बढ़ा के महंगाई और ज़्यादा कर दी है, इसलिए लोग बहुत परेशान हैं पेट्रोल की वजह। महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। आज कल की बात ही देखें, 20 रुपये पेट्रोल डीजल बढ़ गया है। ये एक बहुत बड़ा जुल्म है गरीब आवाम पे। ये कोई भी हुकूमत आती है दावे करती है कि हम महंगाई को कम करेंगे, लेकिन कोई भी इस पर कंट्रोल नहीं कर सकते। ये जो महंगाई का जो भूत है, ये दिन ब दिन पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा सवार होता जा रहा है। गरीब आवाम जो है वो पहले तो गंदम की वजह से परेशान थी, अब पेट्रोल डीजल और इसके साथ जो बिजली है इसकी वजह से बहुत परेशान हो गई है। इसी माह बिजली तकरीबन 6 रुपये बढ़ गई है। मुतवस्सित तबका जो है उसको वो तो मुतासर हुआ है, उसकी पहुंच से बाहर हो रहा है। तो जो लोग हैं अफोर्ड करते हैं वो तो कर रहे हैं, लेकिन गरीब आदमी की पहुंच से बाहर हो रहा है। अब आपको दे रहे हैं कनकोट के गांव से, जहां पर एनजीओ मुतहरिक हो गई। गांव रोहल खान गोलो यूसी जोरगढ़ में एनजीओ टीम तहसील इंचार्ज तलत नज़ीर दायो की सरपरस्ती में डॉक्टर अथर मिरादी और इंजीनियर निसार अहमद चाचड़ गांव की वैलिडेशन की ऐसे ही BRC विलेज रिकंस्ट्रक्शन कमेटी बनाई गई और यकीन दिलाया गया कि जल्द एनजीओ की टीम इन गाँव वालों का बैंक अकाउंट खुलवाएगी और इनकी किस्तें जारी करेगी ताकि सैलाब मुतासरीन लोग खुशहाल हो सकें। अब आपको बता रहे हैं सादिकाबाद से, जहाँ पर इस बार सुई गैस के बिल मस्जिदों में ही पड़े रहे और आखिरी तारीख भी गुजर गई। STO ने लाइलमी का इजहार कर दिया। आवाम में सुई गैस के बिल तकसीम न हो सके। शहरियों का कहना है कि बिल टाइम पर न मिलने की वजह से जुर्माने के साथ बिल अदा करना पड़ते हैं। महकमाना गफलत ने शहरियों को परेशानी में मुब्तला कर दिया। शहरी इलाके अस्मल टाउन, चनाह टाउन, चिबा कादराबाद, अराई कॉलोनी और दीगर मुल्हिका इलाकों में भी गैस के बिल तकसीम न हो सके। आखिरी तारीख और महंगाई से सताई आवाम जुर्माने के डर से अपनी मदद आपके तहत गैस के बिल ढूंढने में दर बदर फिरने लगे, जबकि मुतल्लिका STO ने लालमी का इजहार करते हुए जान छुड़वा ली। बिल तकसीम करने वाले ठेकेदार ने लाखों सार्फिन को बिल तकसीम करने की बजाय गली मोहल्लों की दुकानों में फेंक दिया। महकमे से हर बिल की तकसीम के 5 रुपए के हिसाब से माहाना लाखों रुपए लेता है। सुई गैस सार्फिन का कहना है ऐसे गैर जिम्मेदारों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाए, इन्हें नौकरी से फारिग किया जाए और इनकी जगह किसी जिम्मेदार अमले को तैनात किया जाए। ननकाना साहब में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे के साथ साथ दुकानदार हजरात और आवाम बिल बिला उठी है। तफसीलात बता रहे हैं डॉक्टर कमर हुसैन। जी मैं इस वक्त मौजूद हूँ ऑटो वर्कशॉप एसोसिएशन के साथ। आइए इनसे पूछते हैं कि इन पर महंगाई का क्या असर पड़ा। जी ये जो 20 रुपए का पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है, इस पर आपके कारोबार पर क्या असर हुआ है? जी एक तो आपका बहुत शुक्रिया यहाँ पर आने के लिए। हमारे कारोबार में बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है महंगाई की वजह से, और कमर तोड़ दी है इस महंगाई ने पेट्रोल की वजह से।
हमारा कारोबार सामने देख सकते हैं आप, कैमरा घुमाइए ज़रा, हर चीज़ सुनसान वीरान भरी है। 1 माह हो गया है, ऊपर से उन्होंने पेट्रोल 20 रुपये और महंगा कर दिया है। अब कोई सूरत हाल नज़र नहीं आ रही है सरकार की, दुकान के किराए खर्चे 100 ज़रूरियतें कोई पूरी नहीं हो रही है, बहुत मुश्किलें हो रही हैं। अब हुकूमत का अल्लाह ही हमारा। जी उनका कहना है कि पहले ही महंगाई बहुत थी, कि कारोबार पहले ही डाउन हुए थे, अब जब का ये 20 रुपये लीटर के हिसाब से पेट्रोल और डीजल महंगा हुआ है और मज़ीद जो है ना वो काम ख़राब हो गया है, तो ये कारोबार ठप हो चुके हैं, बिजली बंद रहती है वो भी इशू है, और ये महंगाई की वजह से बिल्कुल कारोबार ठप हो चुके हैं। आपको हम खबर दे रहे हैं कि बेटे का पसंद की शादी करना बाप के लिए जुर्म बन गया। लड़की के घर वालों का लड़के के बाप पर बदतरीन तशद्दुद के बाद हाथ पांव बांधकर वीराने में फेंक दिया। सादिकाबाद थाना सल्ज की हदूद बस्ती लाकड़वाली में बेटे की पसंद की शादी बाप के लिए अजाब बन गई। पसंद की शादी करने पर बासर अफराद ने बेटे की सजा उसके बाप को दी। बाप को घर से उठाकर बदतरीन तशद्दुद का निशाना बनाया, हाथ पांव बांध कर वीराने में फेंक दिया, जिसम पर तशद्दुद के निशानात मौजूद। मुतासरीन का कहना है बासर मुलजिमान मुसलसल जान से मारने की धमकियां दे रहे हैं। थाना सल्ज पुलिस को दरख्वास्त देने के बावजूद पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। डीपीओ रहीम यार खान से इंसाफ और तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा है। कराची कोरंगी से आपको खबर दे रहे हैं, जहां पर चेयरमैन टाउन कोरंगी मोहम्मद नईम शेख से पैरामेडिकल स्टाफ ने मुलाकात की है। तफसीलात बता रहे हैं जावेद महमूद अनाई। जी जावेद, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने UC5 के उम्मीदवार वाइस चेयरमैन सैयद आसिफ की सरबराही में पीपल्स पैरा मेडिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के वफ़द की मुलाकात। वफ़द में पैरा मेडिकल स्टाफ डिस्ट्रिक्ट कोरंगी के सदर बाबर चौहान, जनरल सेक्रेटरी रज़ा और लेडीज़ हेल्थ वर्कर शामिल। मुलाकात में आए गए वफ़द की जानिब से चेयरमैन कोरंगी टाउन नईम शेख को टाउन चेयरमैन बनने पर मुबारकबाद दी और फूलों के हार पहनाए। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख से पैरा मेडिकल स्टाफ के आए गए वफ़द ने हेल्थ वर्कर के दरपेश मसाइल से आगाह किया और आवाम को मज़ीद बेहतर सहूलियात फराहम करने पर तबादला ख्याल किया गया है। चेयरमैन कोरंगी टाउन मोहम्मद नईम शेख ने पैरा मेडिकल स्टाफ के मसाइल सुने और हर तरह के ताउन की यकीन दहानी कराई। पेट्रोलिंग पुलिस ज़िला खुशाब की माह जुलाई के दौरान होने वाली कारकर्दगी की रिपोर्ट सामने आ गई। माह जुलाई 2023 में 3977 मोटरसाइकिल्स बंद किए, 15 मुसलमान इश्तिहारियों को गिरफ्तार किया, 5 असलहा की कार्रवाइयाँ की और गैर कानूनी गैस सिलेंडर इस्तेमाल करने वाली गाड़ियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की। कार्रवाइयाँ करते हुए माह जुलाई 2023 में 5 असलहा की कार्रवाई की गई, जिनमें 30 बोर पिस्टल, 1 9mm पिस्टल, 1 अदद राइफल, 12 बोर और 63 कारतूस शामिल। शराब की 2 FIR दर्ज की गई, 40 लीटर शराब बरामद की गई। रोड सेफ्टी के हवाले से हेलमेट का इस्तेमाल जरूरी करार दे दिया गया, जिनकी बाबत MBO 115 के तहत 3977 मोटरसाइकिल्स को बंद किया, चालान किए गए और अवामुन्नास को इमदाद हेल्प फराहम की गई, जिनकी तादाद 549 है, जबकि 15 इश्तिहारी मुसलमान को भी E-ऐप के जरिए चेकिंग करके गिरफ्तार किया गया। अब आपको खबर दे रहे हैं रहीम यार खान से, जहाँ पर राजा खान सोलंकी ने अपने डेरे पर भट्टी बरादरी के मबैन जो तनाज़ा चल रहा था उसे हल करवा दिया। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिटी सदर रहीम यार खान और टिकट होल्डर हल्का 262 सिटी रहीम यार खान राजा खान सोलंकी के डेरे पर इनकी सरबराही में सिटी रहीम यार खान चक 72 की भट्टी बरादरी का आपस में मामला था, जिसका फैसला डेरा राजा खान सोलंकी में हुआ। चक 72 की भट्टी बरादरी ने सिटी सदर राजा खान सोलंकी पर एतमाद करते हुए आपस में राजी हुए। राजा खान सोलंकी ने भट्टी बरादरी की कसूरवार पार्टी को हकदार पार्टी को 50,000 रुपए अदा करने का हुक्म दिया। इस मौका पर भट्टी बरादरी के मुअज़्ज़ज़ीन कसीर तादाद में मौजूद थे। राजा खान सोलंकी ने कहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो इस मुल्क को चला सकती है, लोगों के फलाही काम भी कर सकती है। बुलेटिन में बात कर लेते हैं दीपालपुर के यूटिलिटी स्टोर के इंचार्ज की, जिसकी मनमानियां उरूज पर पहुंच चुकी हैं। इंचार्ज ज़हीर अहमद हैदर मार्केट दीपालपुर ने अपने मनपसंद लोगों को आटा तकसीम करने का तहिया कर लिया। बस्ती नूर मोहम्मद के रहायशी नईम अहमद ने आटा लेने गया तो मज़कूरा इंचार्ज ने शर्त लगाई कि चाय की पत्ती, साबुन और मिर्च का बिल लगाकर मिर्च का पैकेट न दिया, जबकि बिल मिर्च की कीमत वसूल कर ली। मज़कूरा शख्स ने RM उकाड़ा ज़हरुल इस्लाम से मुतालबा किया कि वाक़ा की तहकीकात कराकर महकमाना कार्रवाई की जाए। मज़कूरा शख्स ने इल्ज़ाम किया मनपसंद लोगों को सिर्फ आटा देकर स्टोर इंचार्ज लोगों की खुशनुदी हासिल करता है, जबकि गरीब आवाम को शर्त पर आटा दे दिया जाता है, बाद बिल के मुताबिक अशिया भी कम देता है। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए NN 24 न्यूज़ HD, क्योंकि हम पहुँचाते हैं हर खबर अमन के साथ।